हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और जैसा कि आज मैं लेके आई हुई हूँ लाल मिर्च, तो आज फिर से हम डालेंगे लाल मिर्च का अचार। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है और आज फिर से एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज ये मैंने ली हुई हैं आधा केजी मिर्च, और आज मैं आपको आधा केजी मिर्च का हिसाब दिखा रही हूँ। तो इसके लिए इनको अच्छे से धो लिया था, सुखा लिया था। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पानी रहता है तो हमारा अचार ख़राब हो जाता है। ये तो आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, पूरे साल आपका चल सकता है और ख़राब भी नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले तो मिर्चों का ही ध्यान रखना है, धोने का। अच्छे से धो के साफ़ करनी है, 1-2 घंटा धूप में रख देना ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। हाँ, आज हम बनाएंगे इसको कटिंग करके, यानी कि आपने देखा होगा जब हम फुल मिर्च बनाते हैं तो कई बार ले तो लेते हैं सब और वो छोड़ देते हैं फिर। तो आप इस तरह से टुकड़े करके बनाइए, ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो टेस्टी होता ही है। ये क्या है, कई बार बच्चे भी ले लेते हैं या कोई भी आया हुआ है, कोई मेहमान आए हैं, तो वो पूरा अगर मिर्च का अचार अपने सामने रखते हैं और फिर इतना सारा नहीं खा पाता कोई, तो वो छोड़ देते हैं। तो हमें बहुत दुख होता है जब हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आपका, और सब इसको टेस्ट लेके खाएंगे भी। तो जितना जिसको चाहिए वो उतना ही ले सकता है। तो आज मैंने इसको इसी तरह से डाला है, आप लोग भी इसे इसी तरीके से एक बार डाल के देखना। तो यहाँ देखिए मैंने इनकी कटिंग कर ली है, जो कोई कुछ ख़राब मिर्च होती है उसको बाहर निकाल दिया। और इसके लिए 1 कप तेल हम खूब अच्छे से बॉईल कर लेंगे धुआं आने तक। और चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये 4 बड़े चम्मच पीली सरसों लिए आज मैंने। राई भी ले सकते हैं या पीली सरसों। और इसी तरह 4 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच मेथी। मेथी थोड़ी सी कम लेनी है, सौंफ ज़्यादा और राई। तो ये मसाला परफेक्ट रहता है आधा केजी मिर्च के लिए। अब हम इसको कर लेते हैं ड्राई रोस्ट। हल्का रोस्ट करना है बिल्कुल। देखिए कैसे तिड़कने लगते हैं ये दाने, उठ उठ रहे हैं ना, कितना अच्छा लगता है देखने में। पर इसको अब गैस बंद कर देना और इसको थोड़ा ऐसे ही घुमाते रहना। इस पर जो हमारा पैन गर्म होता है ना, उसकी हीट में ये अच्छे से पक जाता है। तो इसको ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही करना है। तो चलिए अब इसको ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने इसको ग्राइंड करना है, ठंडा हो चुका था ये। अब इसको हल्का दरदरा सा हमने पाउडर तैयार कर लिया। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसको डाल लेते हैं किसी बड़े से बाउल में। तो यहाँ मैंने ये पैन जो लिया था इसी में डाल लिया है। और अब इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने लिया है 2 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे इसमें जो हल्की सी खटास आती है ना, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया। इसके बाद इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ये जो लाल मिर्च हमने ली है ये बिल्कुल तीखी नहीं होती, तो हल्का सा चटपटाट आएगा, तो मैंने 1 चम्मच डाली है। 1 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। इसके बाद हमने इसमें डाला है ये कलौंजी। ये मैंने ली है आधा चम्मच। कलौंजी डलते ही आपको अचार का टेस्ट आने लगता है। और इसके साथ ही डाली है 1 चम्मच अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन को दरदरा कर सकते हैं, पर अजवाइन ऐसे ही डाली मैंने साबुत। फिर हमने इसमें डाल दिया नमक। नमक टेस्ट के अनुसार डालना है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच के आसपास नमक। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। इससे में क्या है, जो अमचूर हम डालते हैं तो कई बार उसमें गुठलियाँ सी होती हैं, तो वो अगर कुछ है इसमें तो उनको सबको रिमूव कर देना। मेरे अमचूर में भी हल्की हल्की सी गुठलियाँ पड़ी हुई थी। और फिर मैंने इसमें डाल दी है आधा चम्मच हींग। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इतना मसाला इस क्वांटिटी में आपका आधा केजी मिर्च के लिए परफेक्ट रहता है, ना कम होता ना ज़्यादा होता। तो ये चलिए मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया सारा मसाला। अब हम देखते हैं अपनी मिर्चों को। तो ये मैंने मिर्चें भी एक बाउल में डाल ली थी, और अब इस मसाले में से हम 2-2 4-4 चम्मच इसमें मिक्स करते जाएंगे। वो मैंने इसलिए किया है कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको ना डालूं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बहुत मसाला होता है मिर्चों में या किसी भी अचार में, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये राई वाला मसाला तो अगर ज़्यादा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसमें 3-4 चम्मच मसाला डाला, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है 3-4 चम्मच तेल। ये तेल खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए, धुआंधार गर्म जो होता है ना, इतना गर्म करके ठंडा कर लेना है। तो अब ये ठंडा कर चुकी हूँ मैं, शुरू में ही मैंने पका के रख दिया था। और फिर इसमें डाल दिया है 3-4 चम्मच तेल, और इसको कर लेते हैं मिक्स। अब ये मसाला हमें इतना डालना है इसमें
कि जो इसके होल हैं ना सारे मिर्चों के, सब अच्छे से फिल हो जाने चाहिए। इतना हम इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया ना, जितना ये मसाला था ये बिल्कुल परफेक्ट था, आप इतना मसाला पूरा का पूरा डाल देना। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे किया मैं आपको दिखा दिया। बाकी जितना मसाला था सारा इसमें डल गया था, तो मैंने भी सारा डाल दिया था। ये जो होल है ना ये सारे फिल कर दिए थे अच्छे से। और ज़्यादा मसाला होता है जो मिर्च के अचार में, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको ध्यान से ही डालती हूँ कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बढ़िया से हमने मिक्स कर दिया। देखिए आप किसी बड़े बाउल में ले लेना और आराम से मिक्स करना। अब इसमें से थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि नमक कम होगा तो अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा होगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने कभी देखा होगा बाज़ार से मिर्चें लाते हैं, बहुत तेज़ नमक होता है, फिर वो मिर्चें ऐसे ही रखी रह जाती हैं। तो अपने हिसाब से देख के डालना, ज़्यादा तेज़ भी मत करना और ज़्यादा कम भी मत रखना। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया, थोड़ा मसाला मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। मेरा नमक सेंधा नमक होता है इसलिए थोड़ा कम लगता है। अब आप इसमें डाल लेना नींबू का रस या फिर विनेगर। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के आसपास विनेगर डाला है। और अगर आपको नींबू का रस और विनेगर कुछ भी नहीं डालना, तो जो हमने अमचूर डाला था 2 चम्मच, वो 4 चम्मच कर देना, तो वो भी आप कर सकते हो। पर यहाँ मैंने 2 चम्मच डाला था अमचूर और यहाँ 2 चम्मच मैंने डाला वाइट विनेगर। और बस ये हमारा अचार तैयार हो चुका है। और अब हम इसको किसी भी कांच के बाउल में डाल के 2 से 3 दिन धूप दिखा देंगे। और 2-3 दिन आप इसे धूप में रखोगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी मिर्चें और खाने में लाजवाब। और हम लोगों की थाली तो तब तक कंप्लीट ही नहीं होती जब तक उसमें अचार ना हो, और कई तरह के अचार। तो उसी अचार की उसमें आप ये वाला अचार भी शामिल करके देखिए, अगर आपने अब तक शामिल नहीं किया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये अचार तो ऐसा है कि इसके साथ आप बिल्कुल रोटी खा सकते हैं बिना किसी सब्जी के भी। तो ट्राई करके ज़रूर देखें और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये वाला अचार पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। परफेक्ट नाप के साथ परफेक्ट अचार तैयार होगा। तो अचार हमेशा चीनी मिट्टी के बर्तन में या फिर कांच के जार में ही डाल के रखना, क्योंकि अभी हमें इसे दिखानी है 2-3 दिन धूप। और धूप दिखाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी मिर्चें और खाने लायक तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने ऊपर से 1-2 चम्मच तेल और डाल दिया था। और अगर आप इसको साल भर स्टोर करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर तक आराम से तेल डालना 2-3 दिन बाद, तो ये आपका पूरे साल अचार चलेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ठीक है जी, जल्दी से आप ये अचार तैयार कर लो। आजकल बाज़ार में आई हुई हैं मिर्चें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।